एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कुछ रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको, तो उनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो 1 का 1, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है, और एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। देखो इनमें से कोई सा भी समीकरण ले लो जो आपके लिए अच्छा हो, मतलब जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम समीकरण 1 ले लेते, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से देखो x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा। इस y को इधर भेज देते हैं ना, तो 4 प्लस वाई हो गया। इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 3, जो नया समीकरण है उसको 3 बोल। ठीक है, अच्छा ये इससे निकाली ना वैल्यू, इस वैल्यू को फिर आपको ऊपर वाली में रखना है, यानी कि इसका आप यह लिख सकते हो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये लिख दो रखने पर। ठीक है, देखो समीकरण 3 कितना है, 4 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ एक्स की जगह पे 4 प्लस वाई रख देते हैं, प्लस वाई पहले से है बराबर 14। ठीक है, वाई और वाई 2 वाई, यानी कि 4 प्लस 2 वाई बराबर 14। देखो ये 4 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2 वाई बराबर 14 माइनस 4, और 14 में से 4 गए तो 10 बचेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो y बराबर आ जाएगा आपका 10/2, और 10/2 यानी कि 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ठीक है, इस वैल्यू को आपको, जो y की वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, समीकरण 3 में रख दो, 4 में रख दो, मतलब दूसरे में रख दो, पहले में रख दो, किसी में भी रख सकते हो, लेकिन हमें इसमें रखने से आसानी होगी क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, तो हम 3 में रखेंगे। ठीक है, तो आप इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दो। तो देखो समीकरण 3 में रखो, x बराबर 4 प्लस y की जगह पे क्या रखना है, 5, तो x बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू, यही तो फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा करते हैं। इसको मिटा रहा हूं, है नहीं तो छाप लो। देखो इसका सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज काफी सरल है ना। देखो सर ये तो आप सरल बता रहे थे, इसका दूसरा ही क्वेश्चन कठिन है। s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसे कैसे करें आप, तो देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब आपको s की या t की वैल्यू पता है, 2 से लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हार्ड पड़ जाएगा आपके लिए। आपको समीकरण 1 से करना, जो भी करना है। तो समीकरण 1 से हम s का या t का मान निकालेंगे, उसको प्रतिस्थापित कर देंगे दूसरे में। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो s की वैल्यू निकालेंगे, तो ये s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस के t, सॉरी प्लस के, ये t माइनस है ना, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसको बोलो समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा, है ना। s माइनस टी बराबर 3 था, तो s बराबर 3 प्लस t हो गया। अब इसको, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण, अब देखो ये वैल्यू 1 से निकाली है ना, तो आपको ये दूसरे में रखना है, ये वैल्यू दूसरे में रखनी है, समीकरण 2 में रखने पर। देखो रखते हैं, s की जगह पे 3 प्लस टी रखना है। देखो s ये रहा, यानी कि यहां रख सकते हैं 3 प्लस टी बट्टे 3 प्लस t/2 बराबर 6। बस s की जगह पे 3 प्लस टी रख दिया है। अब एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम लेने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी अगर जैसे नंबर बड़े हो जाए छोटे हो जाए, तो एलसीएम मत लो कभी भी। ये 3 और 2 है ना, आप इस 3 और 2 को नीचे रख दो ऐसे, 3 गुणा 2 करके। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कट गया तो 2 बचा, 2 की गुणा आपको 3 प्लस टी में करनी है। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम वगैरह लेने का। देखो 3 से 3 तो कट जाएगा ना, तो 2 ही तो बचेगा, तो 2 को यहाँ रखो, ऊपर वाले को एच रख दो, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस लगा देते हैं। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा खाली, और टी पहले से बराबर में 6 चल ही रहा था, है ना। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर,
ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इसको यहाँ करते हैं। देखो 2 तिया 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 प्लस 2 गुणा 3 में, 2 उसमें करो टी में, तो 2t प्लस 3t पहले से है बट्टे, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 6। अब ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा ना। ये भाग में 2 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये 6 इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ गुणा में हो जाएगा 36, ठीक है। तो इसको हटा दें यहाँ से। अब देखो 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t बराबर ये हो जाएगा 6 36। ये 6 प्लस के उधर जाएगा माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30। तो t बराबर देखो ये 5 गुणा में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 3/30/5। t बराबर कितना आ गया 6। ये समझ में आया हो कैसे कर दिया, बस जोड़ घटा गया और कुछ नहीं इसमें। t की वैल्यू कितना आ गई 6। अब t की वैल्यू आपको समीकरण 3 में डालनी है, तो यहाँ से h की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। देखो s बराबर क्या दे रखा है 3 प्लस t, तो s बराबर 3 और t की जगह पे 6 रख दो, तो 6 3 9, यानी कि s की वैल्यू 9 आ गई। s की और t की वैल्यू निकाल दी आपने ये, ठीक है। तीसरा करते हैं, देखो इसको मिटा दें, देखो तीसरा करते हैं, थोड़ी सी चलो देखो मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि अगर आपने ये देख रखा है तो अगर प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आती है तो सब कर लोगे, वर्ड प्रॉब्लम में फंस सकते हो। देखो तीसरा करते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 बोल देते हैं इसको। 9x माइनस 3y बराबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा गया, ठीक है, अच्छा तो भी आएगा। देखो तो इसमें से आप कोई सा समीकरण ले सकते हो, हम पहले वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर, अब देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y को उधर भेज दूं और 3 को उधर ले आता हूँ, तो y जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस के 3 हो जाएंगे इधर आएंगे तो, और ये प्लस माइनस के y इधर आके प्लस के y बन जाएंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं इसको। अरे उल्टा लिख दो, कोई फर्क नहीं है, y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण 1 से लिया है ना, इसलिए ये वैल्यू तो हमें समीकरण 2 में डालनी है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो इसको 2 में रखेंगे तो 9x तो 9x है माइनस 3, y की जगह पे 3x माइनस 3 रखना है, तो यहाँ रखो 3x माइनस 3, बस y की जगह पे रख दिया, ठीक है। अच्छा बराबर 9 चल ही रहा था पहले से, देखो गुणा बुरा करेंगे अब, 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3x में करो तो माइनस के 9x आ जाएगा। अब देखो -3 की मल्टीप्लाई -3 में करनी है, -3 की मल्टीप्लाई -3 में, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 9 आएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा प्लस के 9 बराबर के 9, पहले से चल रहा है, ठीक है। देखो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना हमने, सही है सब ठीक है। 3 3 9x 3 3 9, देखो ये 9x से 9x खत्म, अरे प्लस माइनस के थे ना, दोनों कट गई, और देखो ये 9 से 9 खत्म 9 बराबर 9, तो इसका मान तो कुछ नहीं आ रहा है ना, ना तो x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई, x की वैल्यू भी नहीं आई, और जब x की नहीं है तो y की भी नहीं निकाल सकते। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें ये दोनों ही कट जाए, यानी बराबर में क्या बचे 0, कुछ ना आई, तो 9x से 9x कट जाएगा, 3 3 9, यानी कि प्लस के 9 से ये 9 पूरे खत्म, तो कुछ बचा ही नहीं, 9 बराबर 9 आ गया। तो इसमें आपको एक चीज़ करनी है, इससे आप देखो क्या पता लगाओगे। देखो एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं, देखो a1 कितना है 3, a2 कितना है 9, b1 कितना है -1, b2 कितना है -3 बराबर c1 कितना है 3, c2 कितना है 9, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, ये तो सब बराबर आ गई। और ये वाली कंडीशन कहाँ आती थी, जब रेखा समपाती हो,
ठीक है, एक के ऊपर एक आ जाए। अब रेखा समपाती है तो इसकी बहुत सारी वैल्यू होंगी एक्स की, ठीक है, तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए देखो, इसीलिए एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक्स और वाई की यहाँ पे तो हम बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 9 बराबर 9 आ गया, यानी कि कुछ एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ये दोनों क्या हुए, सब बराबर हो गई, तो कट गए सबके सब, ठीक है। यहाँ समझना है इसको आपका, इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। देखो कुछ भी रख सकते हो, मान लो देखो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे आप 2,3 रख देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। देखो 2 रखो, 2,3 है ना, ये रख देते हैं, तो देखो 3 दूनी, अरे एक्स की जगह पे 2 रख दिया, माइनस वाई की जगह पे 3 रखना है, बराबर 3। देखो 3 दूनी 6, माइनस की 3 बराबर 3, तो 3 बराबर 3 आ गया। समझ में आ रहा है ना कैसे आ गया। यानी कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्स की। 0,3 ले लो, यहाँ 0 लोगे तो 3 माइनस 3 नहीं है, तो 0,3 तो खैर मिलेगा ही नहीं। अब ग्राफ बना के देख लेना इसका, जैसे जैसे ग्राफ बन जाएगा इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ये फिर क्या हो गया, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है। एक और कंडीशन आती है जिसमें पैरेलल वाला सीन आ जाता है, समांतर रेखा जिसमें आ जाती है, फिर उसमें भी गड़बड़ होती है, उसमें भी नहीं आती है, उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ रख दो, इसके अनंत हल हो सकते हैं, है ना। तो क्या आप देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं आ रही, जब एक्स की वैल्यू नहीं आ रही तो वाई की वैल्यू रखोगे क्या, ठीक है। हाँ अब देखो अगला करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले का चौथा, देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये समीकरण नंबर 2। अभी तो पॉइंट मांगे, इनका क्या करें। तो देखो सब में पॉइंट एक के बाद है ना, एक के बाद पॉइंट लग रहा है, और लास्ट में देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद है। आप क्या करो इसमें, देखो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 में आप 10 से कर दो गुणा, ठीक है। देखो 10 से गुणा करने पे क्या होगा, ये 2 3 13 हो जाएगा। 1.3 में अगर 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। 0.5 में अगर 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, है ना। तो इसलिए हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, तो समीकरण जो बनेंगे हमारे नए वाले वो ये बनेंगे। देखो इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये 2x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा, ये 13, इसको बोलो समीकरण नंबर 3। ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इन समीकरण को बोल जाओ, इसको सॉल्व करना है इन दोनों को, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो कोई सा भी समीकरण ले लो एक, है ना, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप इधर हेरा फेरी अच्छा कर लो। देखो पहले वाले लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। आप दूसरा भी ले सकते हो। देखो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 3y को उधर भेजो, तो 2x बराबर 13 माइनस की 3y हो जाएगा, प्लस के माइनस हो गई। अब 2 से इधर गुणा हो रही है तो इधर 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 13 माइनस 3y बट्टे 2, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। इसको बोलो आप, ये चौथा तो है, समीकरण 5 बोल देते हैं, ठीक है, समीकरण 5 बोल देते हैं इसको। इतना तो समझ में आ रहा है नहीं कैसे आ गया, कि पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आ रहा होगा ना। प्रतिस्थापन विधि बहुत सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ वैल्यू को उठा के कुछ में रखना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो समीकरण 5 जो है ना, इस समीकरण 5 में इसकी जो वैल्यू है आपको किस में रखनी है, कौन सी ली थी, हमने ये लिया था ना तीसरा, एक नहीं सॉरी, ये तीसरा किया ना हमने, तो यहाँ लिखो 3 से, इस वाले को तो किया था ना ऊपर वाले को, तो 3 से। अब इससे वैल्यू निकाली है ना, तो इस वैल्यू को इसमें रखना है, तो इसको समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं इसको,
ठीक है, इसकी वैल्यू समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 एक्स की जगह पे आपको ये रखना है 13 माइनस 3y/2, तो एक्स ये ना यहाँ पे, तो यहाँ रख देते हैं 13 माइनस 3y/2, बंद कर दो ब्रैकेट, प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है, 2 दूनी 2। अब देखो 2 गुणा 13 में करो, 13 दूनी 26, माइनस माइनस लगा दो, 2 3 6y, ये खत्म हो गया इतना। अब ये प्लस 5y पहले से है बराबर 23, समझ में तो आ रहा है ना। अब देखो 26, 6y में से 5y गए तो, क्योंकि 5y प्लस के हैं, 6y माइनस के हैं, तो माइनस के y बचेगा बराबर 23। ठीक है, ये 26 इधर प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस y बराबर 23 माइनस के 26। देखो 23 तो प्लस के थे, 26 इधर प्लस के थे, इधर जाके माइनस के हो गई, तो y की वैल्यू देखो यहाँ कितनी आ गई, माइनस y की वैल्यू माइनस है ना, 26 में से 23 गए तो 3, माइनस के 3, और माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, y की वैल्यू कितनी आई 3, माइनस से माइनस कट जाएंगे ना, इधर ही माइनस है इधर ही माइनस है, दोनों माइनस कट गई, तो y बराबर 3 आ गया। और y की वैल्यू जो 3 है उसको कहाँ रखना है, समीकरण जो तीसरा, यानी कि जिसको हम 5वां कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें रखनी है y की वैल्यू 3। तो देखो इसमें y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देखो x बराबर कितना देखा 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 रखना है बट्टे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बट्टे 2, तो x बराबर 13 में से 9 गई तो 4 बची बट्टे 2, तो x बराबर कितना है 2 से 2 कितना, 4 के बार कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये वैल्यू आ गई x और y की। ठीक है, थोड़े लग रहे हैं सवाल लेंदी से, जब एक साथ देखोगे ना इसको, यार ये क्या कर दिया पता नहीं, बहुत सरल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, है ना। बस वही एक तरीका रट लो, मतलब इसको ही मान लो, एक समीकरण को उठाओ, उससे x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे वाले में डाल दो, और लास्ट में जो वैल्यू आ रही है एक्स वाई की उसको तीसरे वाले में डाल दो समीकरण में। ठीक है, बस अगला करें 5वां। देखो देखो 5वां करते हैं इसी का, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, देखो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2, कोई दिक्कत। अब इसमें से कोई सा भी समीकरण ले लो, आप चाहे पहला ले लो या दूसरा ले लो। ठीक है, हम पहला ले लेते हैं, समीकरण 1 से लिख भी देते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोसेस जो है ये पूरा ही मान लो पेपर में आप करोगे तो इसी प्रोसेस से कर लेना, क्योंकि यही आपका बिल्कुल ऐसे ही करना, कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें। ठीक, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। देखो √3y को उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि √2x बराबर माइनस के √3y। अब देखो √2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर √3y, ये माइनस का चल रहा है बट्टे √2। ठीक है, इसको बोलो समीकरण नंबर 3। कुछ नहीं करना, वैल्यू कुछ भी रखा हो यहाँ पे, क्या प्रोसेस है, इधर भेजना उधर करना, यही करना है बस। हमें क्या पता √2 की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब ही नहीं है, हमें तो इसको इधर भेजना है तो भेज देते हैं, बस काम खत्म। अब इस वैल्यू को समीकरण देखो 1 से निकाला है ना, तो समीकरण 2 में रखो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम आने वाला है, देखो समीकरण 2, इसको समीकरण 2 में रखने पर लिख देना। ठीक है, इस लाइन को देखो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, √3x की जगह पे ये पूरा लिखना है, तो माइनस √3y बट्टे 2। ठीक है, माइनस के √8y बराबर 0, कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मैं √3 इंटू √3 करता हूँ, दोनों एक जैसे है ना रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और अगर मैं ऐसे मान लो मेरे पास √2 है और मैंने √3 से इसकी गुणा कर दी, तो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन रूट के अंदर। अच्छा, ये एक जैसी है तो बिना रूट के बाहर आएगा, अगर ये अलग अलग है तो इसमें रूट साथ में आता है, मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन साथ में रूट आता है। ये अगर एक जैसे हैं तो 3 बार आ जाएगा, जैसे मैं √5 गुणा √5 यानी वर्गमूल 5 कहते हैं इसको, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक माइनस लगा दूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस है। ठीक है, अब देखो इसी को यहीं पे सॉल्व करेंगे, इसलिए
देखो 2 से तो कुछ होने वाला है नहीं, इस √3 की गुणा इसमें डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखो √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा, और क्योंकि माइनस लग रहा है तो माइनस कर देते हैं, और y पहले से चल रहा है बट्टे 2 है ही, 2 नहीं है ये √2 है। ठीक है, ये √2 है ना, तो यहाँ पे √2 लिख देते हैं। देखो माइनस के √3y बट्टे √2, अब माइनस के √8y है बराबर 0। अब देखो एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नीचे होता है ना, जिसके नीचे होता है उससे तो आपको छेड़खानी करनी नहीं, उसको तो ऐसे ही रखो। इस नीचे वाली गुणा बराबर वाले में कर दो। देखो कैसे, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ये तो 0 है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर। देखो माइनस √3y ऐसी रहेगा, सॉरी -3y है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। ये √8 को y को ऐसे लिखो, गुणा कर दो √2 से, और पूरे में लगा दो नीचे √2 बराबर 0। ये पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। देखो √3 को तो हमने सॉरी -3y को तो ऐसे ही रहने दिया जैसा था, फिर माइनस लगा दिया। वर्गमूल 8y को हमने ऐसे ही रखा, और जो वर्गमूल 2 नीचे इसको हमने वर्गमूल 2 से यहाँ कर दी गुणा, और पूरे के नीचे √2 लगा दिया। अगर आप एलसीएम लेते तो भी यही आता, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाती है एलसीएम लेने में, कहाँ क्या करें क्या नहीं करें। ये सिंपल तरीका है, इसकी गुणा इसमें करो, ऐसे उतार दो, नीचे 2 लगा दो, जो बट्टे 2 है। ठीक है, अब देखो ये 2 गुणा भाग में इधर जाएगा तो गुणांक हो जाएगा, और 0 से किसी में गुणा कर दो तो क्या आता है 0। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 होने वाला है, इसको तो हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। माइनस के 3y माइनस, अभी अभी मैंने बताया था आपको, अगर ये ऐसे अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, तो देखो 8 दूनी 16 तो हो जाएगा, लेकिन गुणांक ये वर्गमूल चढ़ जाएगा इनके ऊपर, क्योंकि ये अलग अलग नंबर थे, है ना। तो देखो ऐसे करते हैं, 8 दूनी 16, तो वर्गमूल 16 y बराबर 0, और देखो माइनस के 3y और माइनस के वर्गमूल 16 की वैल्यू 4 आते हैं, मतलब 4 आती है तो 4y हो गया ये। अब देखो 4 और 3 7y, माइनस के बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 0 फाइनली, क्योंकि -7 को उधर भेजोगे तो 0/7, और 0/7 की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू फिलहाल में कितनी आई 0 आ गई। तो इतना लंबा कैलकुलेशन किया, y की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को, अब 0 को यहाँ डालो तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो कोई समीकरण 3 है ना, y की वैल्यू समीकरण 3 में रखोगे तो x बराबर माइनस के √3, y की जगह 0/√2, और 0 गुणा किसी में कर दो 0 कर देता, यानी x बराबर भी 0 आ गया, खत्म। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो इतना लंबा आंसर था, मतलब सवाल इतना लगा तो कितना बड़ा आंसर क्या है 0। ठीक है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, किया कैसे थोड़ा समझ लेना इसको ना, थोड़ा इधर किया उधर किया, मतलब प्रतिस्थापन विधि जैसे लगाते हैं पूरी फुल वही मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस जो कैलकुलेशन है वो घुमा सकती है आपको, है ना। जोड़ घटाए ना रही तो फिर क्या करोगी आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बस सीखने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस तो हो जाए ना, सवाल वाल करते हुए तो हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है यहाँ में, चलो देखो इसको मिटा दें। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 ही आई थी, वैसे आंसर चेक करके देखें इसका, देखो आंसर चेक करते हैं, वैसे वेरीफाई भी कर सकते हो रखकर, लेकिन हम मार्क इसमें चेक कर लेते हैं ना, प्रश्नावली में क्या दे रखा है आंसर। थ्री 3.3 पहले का 5वां 0 0 आ रहा है। ठीक है, नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का छठा, तो देखो ये देखा 3x/2 -5y/3 बराबर -2, ये समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं इसको। दूसरा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये इसको 2 बोल देते हैं। देखो ये वैसे अगर आप इसको प्रतिस्थापन विधि अगर इसमें अभी लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए एकदम बहुत कठिन वाला है ना, एकदम टफ जो कहते हैं वो, क्योंकि बट्टे में वैल्यू आ रही है, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले समीकरण नंबर 1 को। देखो 3x/2 है -5y/3 बराबर के -2, एलसीएम कितना आएगा 2 × 3, देखो 2 से 2 कट गया तो 3 बचा, 2 से 2 कट गया 3 बचेगा ना, 3 तिया 9x माइनस 3 से 3 कट गया 2 बचा, 5 दूनी 10y बराबर के -2। अच्छा ये तो 6 लिखा हुआ है,
समझ आ गया ना कैसे करती है ये। एलसीएम ले लिया, बस 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 ही रख दिया। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका यही है। आप गुणा मत करो, डायरेक्ट 2 गुणा 3 लिख दो। अब देखो ये 6 इधर डिवाइड इधर गुणा हो जाएगी, तो 6 इधर जाके ये हो जाएगा गुणा 6 में आ जाएगा ना, 6 दूनी 12 यानी कि माइनस के 12। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। यानी कि अब जो आपके पास पहला समीकरण आया वो ये है, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो इसको अब आपको क्या करना है, इसको तो आप मिटा दो पहले वाले को, और इसकी जगह आप कर दो ये 9x माइनस 10y बराबर -12। इससे सॉल्व करना, ठीक है, इससे आसानी होगी। अब देखो ऐसे ही हम इसको करते हैं, देखो यहीं कर लेते हैं इसको। देखो 3 और, तो इसको एलसीएम तो ऐसे ही रहने देते हैं। 3 से 3 कट गया तो 2 बचा, 2 गुणा x में करो तो 2x, प्लस 2 से 2 कट गया, 3 बचा, 3 गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर 13/6। और देखो ये भी तो 6 लिखा हुआ है, 3 दूनी 6। अब देखो हमेशा जब ऐसी कंडीशन आ जाए, देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे भी 6, ये दोनों कट जाते हैं। नीचे कभी भी कुछ भी आ जाए, अगर एक जैसे है ना तो कट जाते हैं पूरे पूरे, ठीक है ना। तो 6 से 6 कट गया। अब देखो इसको मिटा दें यहाँ से, 6 से 6 कट गया तो ये हट जाएगा पूरा। यानी कि अब जो नई एक और समीकरण आया वो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसको मिटा देते हैं, ये आया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब आपको ये समीकरण हल करने हैं दोनों, ठीक है। बस इनको सॉल्व करना, वैल्यू आ जाएंगी। देखो समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 लेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, तो हम 2 ले लेते हैं, कि हम चालाक बनेंगे ना। समीकरण 2 से 2x बराबर 13, ये 3y प्लस के अंदर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3y, और ये 2 इधर गुणा में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको बोल दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अच्छा अब इस वैल्यू को ये कहाँ से निकाली, समीकरण 2 से आई है ना, तो आपको समीकरण 1 में रखना है इसको। समीकरण 1 में रखने पर तो 9x की जगह पे ये रखना है 13 माइनस 3y बट्टे 2, बाकी कैसे उतार लो -10y बराबर -12। अब देखो गुणा गुणा करते हैं, ठीक है, ऐसे तो 2 से तो कटेगा नहीं है, तो 9 की गुणा 13 में करो, 13 निम्मा 117 माइनस 9 तिया 27, बाई चल रहा है संग में, बट्टे 2 -10y बराबर -12। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो फिर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। आप एलसीएम से बच जाओ, ठीक है, एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए क्या करोगे, 117 माइनस 27y ऐसे ही रखा, ये 2 है ना, इस 2 गुणा 10 में करो, देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, 10 दूनी 20, तो 20y, फिर 2 गुणा इस 12 में कर दो, बराबर लगा दो, बराबर है तो पहले 2 गुणा 12 में करो तो 12 दूनी 24, लेकिन माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस पहले से है। अब देखो 27 और 20 कितने होते हैं, 47y, तो हो जाएगा 117 माइनस के 27 और 20 47, y बराबर -24। इसको सॉल्व करो, देखो 170 को उधर भेजो, ठीक है, तो 117 को उधर भेजो। देखो उधर मतलब उधर में भेज देना, मैं तो कहता हूँ देखो, तो ये ना इसको यहाँ करते हैं ऊपर सॉल्व, ठीक है। ये 117 है माइनस के 47y है बराबर -24 है, ठीक है। अब देखो 117 इधर प्लस का इधर जाए तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -47y बराबर -24, और ये -117 हो जाएगा, तो -47y। देखो 24 और 117 को जोड़ लो, 7 और 4 11, 3 4 हो जाएगा, है ना। 7 को 4 को जोड़ के 11 आएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 141 है ना। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 13 निम्मा 117 ही होते हैं, ठीक है एकदम। अच्छा 47 दोनों कितने होते हैं, ये कुछ गड़बड़ हुई मुझे लगता है यहाँ पे, है ना। एक 117 में से 24 घटेंगे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थोड़ी सी, माइनस प्लस की कहीं गड़बड़ हुई है, देखो कहाँ हुई है। कहाँ गड़बड़ हो गई,
चलो देखते हैं, ये ठीक है। देखो ये माइनस का आ जाएगा टोटल पूरा, तो माइनस से माइनस तो कट गया, ठीक है। अब देखो 47y बराबर आ गया आपका, 47y बराबर 141। तो y बराबर कितना आ गया 141 बट्टे 47। इसको काट के देखें कट जाएगा, तो 47 दिया कितने होते हैं, 47 दिया, 7 दिया 21, 2 बचे, 4 दिया 12 और 1 13, नहीं 2 बचे ना, 4 दिया 12 2 14, 141 ठीक तो है। अब वैसे ही हम सोच रहे थे गलत हुए। अब देखो ये 47 से 141 कितने बार कट जाएगा, 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। समझ में आया होगा ना, y की वैल्यू 3 कैसे आ गई है ना। अब ये y की वैल्यू 3 आई है, इसको कहाँ रखना, समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये रहा हमारा। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम मिटाते हैं पहले। देखो y की वैल्यू क्या रखनी है 3, किस में रखनी है, समीकरण 3 में। तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 रखनी है बट्टे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बट्टे 2, x बराबर 13 में से 9 गई तो 4 बची, बट्टे 2 पहले चल रहा है, यानी x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। देखो x की वैल्यू 3 आई, सॉरी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, ठीक है। ऐसे करेंगे इनको, मतलब अगर उससे डिवाइड से करते उससे हो जाता जो पहले वाला क्वेश्चन था तुम्हारा। अगर हमने इसको साधारण कन्वर्ट कर लिया, इसमें बदल लिया, अच्छा हो गया, इजी हो गया, है ना। कठिन चीज़ें किसको सर पसंद है, सरल बनाओ तब करो उनको, है ना, मज़ा भी आता करने में फिर सरल बना के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका, ठीक है। कोई ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो तो इसमें 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे आपकी एक्सरसाइज में, है ना, 1 2 3, और 3 ही क्वेश्चन आपकी पूरी पूरी मतलब दिमाग खा के रख देते हैं, हालत खराब कर देते हैं 3 ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर 11। चलो लिख लेते हैं जैसे जैसे कह रहा है ये, इसको a के बोल देते हैं समीकरण नंबर, ठीक है। फिर दे रखा है 2x - 4y बराबर 24, माइनस है, ठीक है, माइनस के 24, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। को हल कीजिए, इनको हल करना है। हल करने के बाद और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3, यानी कि y बराबर mx + 3 सेटिस्फाई करे, वो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो कुछ नहीं करना, देखो सवाल बस आपके डराने के लिए दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना। प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू निकाल लो, प्रतिस्थापन विधि से x और y की जो वैल्यू आ जाएंगी उसको इस समीकरण में रख देना, वहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। करें, देखो इसको रख देते हैं साइड में, यहाँ पर y बराबर mx + 3, देखो यहीं से निकलेगी m की वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसको सिंपली बस प्रतिस्थापन विधि से जैसे हल करते हैं वैसे करेंगे। देखो तो देखो समीकरण कौन सा ले बताओ, एक ले लें दूसरा ले लें, एक ले लेते हैं ना कि 2 ले लें, चलो 2 ले लेते हैं, देखो दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये देखो 2 कॉमन लेकर तो ये x माइनस के 2y माइनस के 12 ऐसा बन जाएगा। बताओ कॉमन लेके सरल हो रहा है, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, देखो यहाँ से 2 मैंने बाहर निकाली, 2 से 2 कट के तो x बचेगा, माइनस 2 से 2, 2 से 4 2 बार कटेगा, y पहले से है। 24 को मैं से लिख सकता हूँ 2 गुणा 12, -12 कर देते हैं क्योंकि माइनस है ना। देखो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि x - 2y बराबर -12। इसको बोलो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको हटा दो, कॉमन लेके गया, ठीक है। यहाँ पर बन गया समीकरण नंबर 2 तुम्हारा x - 2y बराबर के -12, ठीक है। इसको बोल दो 2। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो समीकरण 2 से x - 2y बराबर -12, तो x बराबर 2y प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2y -12, ठीक है। इसको बोलते समीकरण 3। देखो ये 2y माइनस का था ना, इधर भेजते प्लस का हो गया, -12 तो -12 ही रहेगा। अब इसका मान आपको समीकरण, देखो ये 2 से निकालना है तो इसको 1 में रखना है, तो इसका यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देना। देखो 2 x बराबर में 2y - 12 रख सकता हूं, प्लस 3y एच टी रहेगा जैसा है वैसा, बराबर 11। देखो सॉल्व कर इसको, 2 दूनी
4y माइनस लगा दो, माइनस है तो 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। देखो 4y और 3y 7y हो जाएगा, माइनस के 24 बराबर 11। ये माइनस 24 इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो सॉरी इधर माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 7y बराबर 11 तो पहले से है, ये 24 माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे, तो 11 और 24 कितने होते हैं? 35 होते हैं ना, तो इसको 35 कर देते हैं। तो देखो y, अब देखो 7 गुणा में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7 को यहाँ से हटा के यहाँ कर दो। चलो इसको पूरा ही कर देते हैं, 7y बराबर 35 आया ना, 7y बराबर 35। तो यहाँ से जो y बराबर आएगा वो आएगा 35/7। 35/7 मतलब 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब ये जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है। समीकरण नंबर 3 क्या है? ये रहा, तो लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ x बराबर 2y माइनस के 12। तो x बराबर 2, y की जगह कितना रखना? 5 माइनस 12। तो x बराबर देखो 5 दूनी 10 माइनस के 12, ठीक है। तो x बराबर 10 में से, अब देखो 12 में से 10 घटाने हैं तो माइनस के 2 आ जाएंगे ना, क्योंकि माइनस के बड़ी है, यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। अब आपको चाहिए क्या? m की वैल्यू। तो इस x और इस y की वैल्यू इसमें रख दो, m की वैल्यू मिल जाएगी। देखो रखें, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। एक डब्बा बना लेते हैं, इसमें रखेंगे। देखो y कितना है? 5, तो y की मैंने 5 रख दिया बराबर m। x की का -2 रखना है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, 2 यहाँ आ जाएगा। इसको मैं -2m कर दूँ, ये -2m ही तो हो जाएगा। अरे x को इधर कर दूँ या इधर कर दूँ, एक ही तो बात है। -2m प्लस के 3 पहले से है, ये प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5, ये हो गया -3 बराबर -2m पहले से है। देखो ये प्लस के 3 थे ना, इस 3 को इधर भेज दिया। मतलब ये समझना है कि हम हर चीज़ों को इधर से इधर नहीं भेज सकते। साइन जो चेंज होता है, जब एक वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इस बात को समझना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं उधर से इधर लाऊं, इधर से उधर लाऊं, किधर भी ले जा सकता हूँ, अपनी इच्छा है। अगर बराबर की साइन से किसी चीज़ को इधर ला रहे हो उधर ले जा रहे हो तो उसका साइन बदल जाएगा। ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया। अब देखो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ठीक है। तो -2m बराबर 2, ठीक है। अब देखो ये m बराबर हो जाएगा 2/-2, 2 से 2 कट गया तो m बराबर कितना आ गया? -1, ठीक है। आया कि नहीं समझ में आया? चलो देखो यहाँ करते हैं दोबारा। देखो यहाँ समझो, y बराबर mx + 3 दे रखा है ना। अब y की और x की वैल्यू डाल दो बस। y बराबर कितना दे रखा है? 5। m की वैल्यू तो पता ही नहीं है, निकालनी है। x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे आप -2 को पहले रख दो, m को पीछे कर दे, ठीक है। +3 पहले से है, ये तीनों उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस के 3 हो जाएगा बराबर -2m पहले से। 5 में से 3 गए तो 2 बची, -2m। ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2/-2 बराबर m, और 2 से 2 -1 बार कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, बस यही था, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। अगला वीडियो जो आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा, और क्वेश्चन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो भी जो वीडियो वो लेंथी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन उसके पहले समझाने पड़ेंगे फिर सॉल्व करने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, आके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, अगर ना हो तो फिर वीडियो आने वाला है फिर तो, अदरवाइज आप करके देखिए, ठीक है।